वेरी गुड आफ्टरनून मीडिया फर्टेनिटी और जो व्यू करने वाला सबको। मेरा नाम नाबम तारम, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन आपा बोल के जानता है। तो आज मीडिया में आने का मकसद 2 पॉइंट के लिए आया हुआ है। एक जो क्लैरिफाइड देना है, जो हमारा एक तो यहाँ में ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पाम फार्मर एसोसिएशन का तरफ से हमारा एसोसिएशन का एगेंस्ट में जो मीडिया ब्रीफिंग जो किया है उसको मैं क्लैरिफाइड करने के लिए आज आया है। उसको मैं क्लैरिफाइड कर दूँ। रियलिटी जो मुद्दा को नहीं जानने से पहले हम लोग का एगेंस्ट में तो बोलने में बोला है। मानता हूँ हम सब भाई भाई है, जो कम्युनिकेशन गैप होने का कारण से शायद एक दूसरे को अच्छा से नहीं जान पाया है। इसलिए मैं आज क्लैरिफाइड में बताना चाहता हूँ। स्पेशली प्रेसिडेंट सेक्रेटरी ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पाम फार्मर एसोसिएशन को उसका एग्जीक्यूटिव बॉडी जितना है डिस्ट्रिक्ट वाइज में जो बनाया है, ये इशू एक्चुअली बोलने से ये किसी का एगेंस्ट में नहीं है, आप लोग का बिल्कुल एगेंस्ट में नहीं है। मैं क्लैरिफाइड कर दूँ, ये इशू जो ना आपका एसोसिएशन का खिलाफ में है, ना अरुणाचल गवर्नमेंट का खिलाफ में है, ना पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का एगेंस्ट में है। ये हम लोग का इशू जो ओनली फॉर मिस्टर AK सिंह, चीफ जनरल मैनेजर फूड पतंजलि प्राइवेट लिमिटेड नॉर्थ ईस्ट में जो हेड रखा गया है, उसका ही इशू है। जो अभी हमको जानने को मिला है, आपका ऑल अरुणाचल प्रदेश ऑयल पाम फार्मर एसोसिएशन जो आप लोग भी बहुत अच्छा काम करने के लिए मैदान में उतर के आए, अभी जानने को मिला है। तो आप लोगों ने मुझे लेटर दिया था, उसका ये इशू का बारे में जो लेटर दिया था उसको मैंने अच्छा से रिप्लाई दिया है। उसका नेक्स्ट जो रिप्लाई लेटर हमको भेजा है उसको बहुत लेट का बात मिला है, इसके लिए कम्युनिकेशन गैप हुआ है। आप लोग बिल्कुल मिसअंडरस्टैंडिंग में खड़ा मत कीजिए। वी आर ऑन वन अम्ब्रेला, हम लोग एक ही है, एक ही साथ में सब। आप भी फार्मर को, आपका ऑयल पम्प को कैसे करके अरुणाचल में इस्टेब्लिश करना है, कैसे करके कंपनी को साथ देके कैसे करके मदद करना, आप भी मैदान में उतर के आया है, एसोसिएशन बनाया है। आपका अंदर में रूल एंड रेगुलेशन है, उसको ब्रेक करने के लिए आपका अगेंस्ट में हम बिल्कुल नहीं है। वह आपका इशू मेरा इशू सेम इशू है। हम हो गया ऑल अरुणाचल फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन, मेरा ओनली ऑयल पम्प का सिर्फ नहीं है, बहुत सारा है। मगर ये इशू में मैं बहुत करप्शन देखने का बारे से ये इशू को बहुत ज़ोरदार से उठाना पड़ा है, हम टेकअप करना पड़ा है। ये इस इशू को किस लिए हम लोग रेज किया है बोलने से क्लियरफाइड कर देगा। ये AK सिंह का एगेंस्ट में हम लोग क्यों बोल रहे हैं बोलने से, AK सिंह को हम लोग उसका कुछ पर्सनैलिटी दुश्मन नहीं है। आज भी मैं क्लैरिफाइड बता दूं, जो रियलिटी जो वो चीफ जनरल मैनेजर का अंदर में रहते हुए भी वो उसका काम को जैसे निभाना चाहिए था ऐसे नहीं निभा रहा है। हम लोग का डिमांड जो हम लोग जब रिले किया था वो दिन में भी हम लोग
ये मैं बैनर में बहुत अच्छा से लिखित रूप में लिख के बताया था। तो आज मैं अच्छा से बता देगा यहाँ मैं आज का प्रेस ब्रीफिंग में। नंबर 1 में सबसे ये वाला पॉइंट जो ये एम्प्लॉयमेंट जनरेशन रिड्यूस बाय AK सिंह, जो एम्प्लॉय जो यहाँ में फील्ड असिस्टेंट जो अपॉइंटमेंट करता है, हमारा स्टेट में अरुणाचल स्टेट में 76 सिर्फ एम्प्लॉयज़ को सिर्फ अपॉइंटमेंट किया है। जहाँ की हम लोग देखने को मिलते हैं ये 3F कंपनी, वो सबको हम जांच पड़ताल करके अच्छा से देखा, वो एक ही डिस्ट्रिक्ट में ओनली वन डिस्ट्रिक्ट में 120 एम्प्लॉयज़ जो वो अपॉइंटमेंट करता है। तो इसको हम लोग अच्छा से प्लस माइनस करके अच्छा से गौर किया, तो आप सोच के देखिए 120 इंटू 9 होने से 1080 पोस्ट, तो उसको हम लोग 76 माइनस अगर करने से हमारा 1004 पोस्ट, उसका अंदर में फील्ड असिस्टेंट रहेगा, सर्वेयर रहेगा, बहुत सारा चीज़ पोस्ट अपॉइंटमेंट करना है, काम करने वाला। ये क्यों उसको बड़ा मुद्दा उठाया बोलने से, अगर ये पोस्ट लोग, ये फील्ड असिस्टेंट लोग, ये सर्वेयर लोग से ये स्टाफ लोग अगर नहीं रहेगा, आपका कंपनी को आप कैसे आगे बढ़ाएगा, आपका ऑयल पंप को कैसे करके आप हमारा नॉर्थ ईस्ट अंदर में आप अच्छा से जनरेट कर पाएगा। ये बात हो गया। और एक बात बेनिफिट का अगर बारे में कहे तो हमारा अरुणाचल में इतना सारा अनएम्प्लॉयड यूथ है जो पढ़ के भी जो नौकरी नहीं मिलता है। तो हमारा मोदी सरकार और ये पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड दोनों 50-50 करके उसको मिशन कामयाब करने के लिए, फार्मर का अंडर में मदद करने के, उसका अंदर में एम्प्लॉय देने के लिए, आपका कंपनी को वो यूज़ करने के लिए तो दिया। अगर ये 1000 जो बैलेंस जो सीट है, बैलेंस जो पोस्ट है 1004 को अगर आप अपॉइंटमेंट करेगा, कौन यहाँ का सबको अपॉइंटमेंट करेगा, तो हमारा अरुणाचल का बेनिफिट नहीं है क्या? इसके लिए ये इशू है। और रियलिटी बोलने से ये इशू जो इसके लिए मतलब हम लोग अच्छा से जांच पड़ताल करने का कारण से हम लोग मैदान में उतर के आया था। बहुत दिन से हम लोग बातचीत भी किया, टेलीफोनिक तपास त्रिपाठी हम लोग का स्टेट हेड इंचार्ज में जो दे के रखा हुआ है, उसको हम बाय टेलीफोन में भी बात किया है, कब आएगा मिलेंगे, वो जवाब नहीं देता है, नहीं आएगा उसका बारे में बात नहीं करेगा, बोलेगा बोलता है, घुमा के घूमता है। ये ऐसे करके मान लो हम लोग का इशू जो हम लोग हमारा ऑल अरुणाचल फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन जो इसलिए जो मैदान में जो उतर के तब हम लोग फाइनलाइज कर दिया कि ये इशू को हम लोग रेज करेगा। तो ये इशू रेज करने का मतलब ये नहीं है कि हम जो हमारा बाइक को हर्ट पहुंचा, ऐसे नहीं है। ये ऑल अरुणाचल ऑयल पंप फार्मर एसोसिएशन को मैं दरखास्त करना चाहता हूँ। ये इशू जो आपका है, ये इशू आपका है, मैंने रेज किया, आपका इशू को रेज किया, उसका मतलब ये नहीं है कि आपको हम ओवरटेक किया, ऐसे नहीं है, बिल्कुल नहीं है। मेरा सही दिल से मैं आप सबको मैं ये बात बताता हूँ। उसका बाद और एक पॉइंट 3 नंबर पॉइंट में जो MOU जो साइन करके रखा हुआ है, पावर्स जो दे के रखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट का साथ अंडर सेक्शन 12 एंड 23 ऑफ अरुणाचल ऑयल पंप रेगुलेशन 2024, इसमें जो डिसाइड कर दिया उसको विड्रॉ करने के लिए ना, ये 2 डिस्ट्रिक्ट से विड्रॉ, ये अगर उसको ये मुद्दा क्यों बोलने से, ये हम लोग पूरा जांच पड़ताल करके सब कुछ डॉक्यूमेंट हम लोग गवर्नमेंट से भी RTI करके जो निकाला वाला, इसमें हम लोग देखने को मिलते हैं ऐसे विड्रॉ जो करता है। स्टेट गवर्नमेंट अगर ऐसे विड्रॉ करता है तो
आप अगर अच्छा काम करेगा तो ऐसे विड्रॉ क्यों करेगा? जो आप MOU साइन किया है गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट का साथ में, जो MOU साइन किया उसको आप अगर कर रहा है तो आपको विड्रॉ क्यों किया जा रहा है? तो आप बताइए मिस्टर AK सिंह को। उसका बाद नंबर 4 पॉइंट में बहुत शो कॉज नोटिस, वो भी गवर्नमेंट का अंडर से देखने को मिलता है। हम लोग ये एलिगेशन को उसको पहले कोई इशू रेज किया था कि नहीं वो तो हम मालूम नहीं है। ये सब खराब चीज़ देखने का वजह से ये AK सिंह जो इतना दिन ये पद में बैठने का वजह से ये करप्शन जो सही काम करना चाहिए, जो प्रोग्रेस करना चाहिए था, वो नहीं किया है। इसलिए हम लोग गवर्नमेंट का तरफ से भी हम लोग शो कॉज नोटिस देखने को मिलता है और बहुत सारा मिनट मीटिंग जो देखने को मिलता है, री मीटिंग, री रेजुलेशन ये का साथ में बहुत सारा। उसका बाद DO से हम लोग को बैरेस कंप्लेन मिलता है। इसमें लिखता है कि बैरेस फार्मर जो ऑयल पम्प का कल्टीवेशन के ओर से कंप्लेन रेज किया है, कंप्लेन दर्ज किया है, उसका हिसाब से उसको सबमिट करता है, मेमोरेंडम सबमिट करता है, उसको भी हम लोग देखने को मिलता है। अगर आप अच्छा काम करता है, हमारा अरुणाचल स्टेट गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर वो सब अगर हम लोग को सपोर्ट करके इतना मदद करने के लिए हम लोग सब एक साथ में मिलके अगर नहीं करेगा तो कैसे करके आप ये वाला बात में ये निकल सकेगा? अब उल्टा ये DO का लेटर को भी आप रिप्लाई नहीं देता है, ये तो नहीं हो सकता है ना। गवर्नमेंट का साथ में आप MOU साइन किया है, डिपार्टमेंट का साथ में आपको तालमेल करके हमारा अनएम्प्लॉयड को ये प्रिविलाइजेशन देना है, जो फार्मर को प्रिविलाइजेशन देना है, जो आपका कंपनी को जो करने के लिए दिया गया MOU, दैट मीन्स तो आपका एग्रीमेंट है ना। वो एग्रीमेंट को आप अगर फॉलो नहीं करेगा तो वो जो कंप्लेंट दिया है बोल के आपको मेमोरेंडम सबमिट करने से भी आप कुछ तो रिप्लाई नहीं दे रहा है, तो ये क्या बात हो गया? ये तो कैसे करके अंधाधुंधा में चलेगा और गुंडागर्दी में कैसे चलेगा? ये बात था। उसका बात में अभी जो जैसे कि मैंने कहा, जो मीडिया जो धरना में, जो मीडिया ब्रीफिंग में भी मैंने कहा था, जो सप्लाई किया जा रहा है इनमेच्योर, आपका MOU में इनमेच्योर सीडलिंग को कैसे करके आप जो MOU में साइन किया है उसका रूल में आप भेजाए क्या? उसको मैंने पूरा कलेक्ट कर लिया है। आप इनमेच्योर सीडलिंग को सप्लाई करता है हमारा स्टेट में। हमारा स्टेट में क्या चाहिए उसको टेस्ट करने का बात में आपका कंपनी और ये टेस्ट करने का बात में दिया है ना। कौन सा वाला मेच्योर वाला को यहाँ में देना है, अब उसको दिया नहीं है, इनमेच्योर को दे रहा है, तो उसका मेरा पास प्रूफ है। उसका बाद आपका अरुणाचल में आप कलेक्शन सेंटर कहाँ में बनाया है? कलेक्शन सेंटर बनाओ। आप वेंडर को अगर नहीं दे रहा है तो कलेक्शन सेंटर भी तो बनाओ ना। ये बात है। ये देखिए, इसमें हम जो कोई दूसरा पॉइंट बिल्कुल नहीं डाला है। जो पद में है उसको तो बोलेगा ये। जैसे हम आपा का प्रेसिडेंट हैं तो आपा का समस्या को हमको अगर दर्ज नहीं करेगा किसको दर्ज करेगा? ये बात हो गया। इसलिए और मेन चीज़ जो मैंने कहा, अननेसेसरी डिले ऑयल पम्प प्लांट फैक्ट्री, ऑयल पम्प फैक्ट्री एट पासीघाट में जो फैक्ट्री बना, आप लोग जैसे पब्लिक लोग भी सुनिए, जो जानता है, जो ऑयल पम्प में जो काम कर रहा है, ऑयल पम्प में जो कल्टीवेट कर रहा है, जो दुख दर्द का साथ में काम कर रहा है, आप लोग भी अच्छा से जान के देखिए वो फैक्ट्री कब से शुरू है, आज तक क्यों एक्टिविटी नहीं कर रहा है, उसको मीनिंगलेस में क्यों डिले करा रहा है। तो आप बहाना लगाता कि कहाँ लाइन का उधर का, आप कैसे ऐसे बोल सकता है? एक थोड़ा सा चीज़ को आप फाइनल करके वो फैक्ट्री को चालू करने से, चालू अगर करता
यहाँ में जो 8 ईयर्स से 7 ईयर्स से जो ऑयल पाम का जो कल्टीवेट कर रहा है उसको ज़मीन में फेंकना नहीं पड़ता, वो फेंक के पूरा नुकसान कर रहा है। कहना है कि 12 रुपीज़ करके केजी को दिया जाता है। ठीक है, 12 रुपीज़ दिया उसको मैं मानता हूँ। 12 रुपीज़ जो कहाँ से आया है, 12 रुपया कहाँ से आया है? वो हमारा इंडिया का पैसा नहीं है क्या? हमारा अरुणाचल का पैसा नहीं है क्या? गवर्नमेंट का पैसा नहीं है? ये तो फ्री पैसा नहीं है ना। ये साफ सीधी आपका जो फेंकेगा नुकसान कर रहा है। पतंजलि फूड प्राइवेट लिमिटेड को आप जो नुकसान कर रहे हैं, कंपनी को नुकसान कर रहा है, उसका साथ ही साथ हमारा इंडिया का इकोनॉमिक को डाउन करने के लिए कोशिश कर रहा है। ये मेरा मुद्दा है, ये मेरा मुद्दा है। ये मेरा मुद्दा मतलब है सारा ऑयल पम्प खेती करने वाला का मुद्दा है। और ये मुद्दा जो हमारा दोस्त भाई जितना भी यहाँ में ऑल अरुणाचल ऑयल पम्प फार्मर एसोसिएशन का मुद्दा है, एक ही मुद्दा है। इसमें मिसअंडरस्टैंडिंग करने का कोई जगह नहीं है। इसलिए मैं आज इधर क्लैरिफाइड करने के लिए आया हूँ। उसका साथ ही साथ और हम लोग को जानने के लिए मिलता है कि मिस्टर AK सिंह, अशोक कुमार सिंह, आप जो ईच एंड एवरी वेंडर से आप जो 2% कलेक्ट करके लेता है, ये क्या के लिए लेता है? उसका आप दीजिए रिपोर्ट, क्या के लिए देता है? इसलिए उसका बाद हम लोग का जो प्रोडक्ट को लॉस करने का कारण से बहुत बार देखने का बाद, बहुत बार जांच पड़ताल करने का कारण से बात हम लोग पूरा नोटिफाइड करने का बाद हमारा ऑल अरुणाचल फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन जो हम लोग जो बैठक बनाने का साथ ही साथ हम लोग रेजोल्यूशन बना लिया है कि ये स्टेप जैसे भी करके उठा के हम लोग जो जैसे भी करके उसको चेंज करो या तो उसका पद से हटाओ। हम लोग का नारा लगाने का मतलब वही है उसको। इसलिए हम लोग ने 7 डेज अल्टीमेटम दिया हुआ है। आज तक 9 नवंबर को ख़त्म होगा हम लोग का अल्टीमेटम। तो हम स्टैंड जैसे स्टैंड हुआ है इसी तरह स्टैंड मेरा रहेगा। इसलिए मैं अंत में फिर से मैं दरखास्त और रिक्वेस्ट और क्लैरिफाइड करता हूँ हमारा दोस्त भाई यहाँ में ऑल अरुणाचल ऑयल पम्प फार्मर एसोसिएशन को मेरा तरफ से दरकार है। अगर मेरा तरफ से आपको अगर कुछ मिला है तो मैं माफ़ी भी मांगने के लिए रेडी हूँ। मगर आप लोग को तो मैं नाम नहीं लिया है, आपका एसोसिएशन का नाम भी नहीं लिया है। मेरा मुद्दा जो एक्चुअली आप लोग का मुद्दा होना चाहिए। आप लोग ने मेरा नाम ले के चिल्ला के बोला है, फिर भी उसको मैं नाराज़ नहीं करूँगा क्योंकि मैं समाज सोसाइटी और फार्मर का दुख भरी को मैं बात को रखने के लिए और उसको सहायता करने के लिए और हमारा अरुणाचल स्टेट में इंडिया नॉर्थ ईस्ट में जो इतना तकलीफ़ होके जी रहा है उसको मदद करने के लिए, उसका समस्या उसका शोर को मैंने सुनने के लिए मैंने कोशिश किया है। इसमें मैं कोई गलत काम नहीं किया है। आप लोग प्लीज़ मीनिंगलेस में हमको मेरा नाम लेके मत बोलिए। चलो ठीक है, प्रेसिडेंट ऑल अरुणाचल प्रदेश फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन बोलिए, मगर मेरा नाम चिल्ला के आप ऐसे मत बोलिए ना। मैं फिर से बोलता हूँ, वी आर ऑन वन अम्ब्रेला, हम लोग एक ही अम्ब्रेला का बीच में हैं, ये बात है। इसलिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, आप लोग का लेटर भी मेरा पास में है, आया हुआ है। चलो अंत में अगर आप लोग बैठना है तो हम लोग राउंड टेबल बैठने के लिए भी हम रेडी है ना। आज ये मीडिया आप लोग का थ्रू मैं सबको ये बताता हूँ। उसका साथ ही साथ मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ, ये AK सिंह हम लोग का मामला
बहुत ज़्यादा बिगड़ दिया। अब अच्छा बात करने का कारण उल्टा हमारा भाई भाई में भी ये सब करना पड़ गया। इसलिए ये जब हम लोग का अल्टीमेटम जो दिया है समाप्त हो जाने का बाद हम लोग का स्टेप और आगे जाएगा। थैंक यू, इतना कह के मैं समाप्त करता हूँ। गुड आफ्टरनून मीडिया बंधु, मैं आज ऑल अरुणाचल फार्मर फेडरेशन एसोसिएशन का जनरल सेक्रेटरी मैं नाबुम ताज, तो कुछ शब्द क्लियरिफिकेशन देना चाहूँगा। तो कुछ दिन पहले तो हमारा एसोसिएशन का एगेंस्ट में किसी ने बात किया था, तो उसको एक दो शब्द में अपना मुद्दा को लेके यहाँ में रखेगा। तो सबसे पहले हमारा एसोसिएशन जो ये ऑल अरुणाचल प्रदेश फेडरेशन एसोसिएशन जो हम लोग इस्टेब्लिश किया 2012 में, तो आपको ये जानना चाहिए कि हम लोग 2012 से लेके टिल डेट अभी 2024 तक खास करके फार्मर के लिए हम लोग कहीं ना कहीं काम कर रहे हैं। ये हमारा एसोसिएशन जो, और ये हमारा एसोसिएशन से कोई दूसरा एसोसिएशन जैसे और अपना अपना ये मोटिव लेके हम लोग बात नहीं किया, अपना अपना मोटिव लेके काम नहीं किया। ये सिर्फ हमारा फार्मर के लिए, जो फार्मर को लेके हम लोग खास करके ये एसोसिएशन खोला था, आज तक इसके लिए हम लोग काम कर रहे हैं। और हम लोग का खिलाफ कुछ मीडिया ब्रीफिंग किया था, वो है ऑल अरुणाचल ऑयल पम्प एसोसिएशन। ये है स्टार्ट हुआ है 2000 कितना में 2024 में, हाँ 2024 में। ये तो ये एसोसिएशन बोल रहा है कि आज तक हम लोग को क्या किया है। तो देखिए, तो मैं ये एक बात बता रहा हूँ कि आप लोग ने हम लोग को अलग अलग नाम लेके हम लोग को बोला है, ये किया है वो किया है नाम लेके। हम लोग किसी का इंडिविजुअल में लेके बात नहीं किया, किसी का इंडिविजुअल में लेके हम लोग पॉइंट नहीं किया है। हम लोग का पॉइंट सिर्फ फार्मर के लिए, और उस फार्मर को जो करप्शन कर रहा है वो इंडिविजुअल लेके बात किया है, ना ही हमारा स्टेट गवर्नमेंट से, ना ही यहाँ XYZ किसी एसोसिएशन से। हम लोग का मुद्दा है आज ये AK सिंह, ये जो एक जनरल मैनेजर है उसका खिलाफ में है। तो उसका खिलाफ क्यों है? क्योंकि हम लोग उसको हवा से लेके बात नहीं किया। कहीं ना कहीं ये इंसान जो हमारा स्टेट में कुछ ना कुछ बहुत करप्शन करके रखा है और करने भी जा रहा है, तो उसको लेके हम लोग ये AK सिंह को ये अगेंस्ट किया था कि आप जैसे करप्शन वाला हमारा स्टेट में ऐसे नहीं कर सकता है बोल के। तो हम लोग किसी इंडिविजुअल को, किसी एसोसिएशन को, किसी का नाम को लेके आज तक हम लोग बात नहीं किया। हम लोग का मुद्दा है कि हम लोग 7 डेज हम लोग उसको अल्टीमेटम दिया था कि ये 7 डेज का अंदर में ये AK सिंह जो या उसको पद से हटाना, टर्मिनेट करना है। ये हम लोग का बात जो कायम रहेगा। आज हम लोग का समय भी जा रहा है। ये किसी कोई एसोसिएशन बोलने का करने का वो से हम लोग बेकसू नहीं होगा। ये AK सिंह जो हमारे स्टेट में एंट्री नहीं होना है, नंबर 1। और ये AK सिंह जो ये पद में भी नहीं रहना है, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं है। वो ये AK सिंह जो ये चीज़ में रहने के लिए, उसका जगह में XYZ इतना सारा आदमी है काम करने वाला, उसको लगाओ। ये है हमारा वो मुद्दा जो। और दूसरा मुद्दा ये है कि ये हमारा एसोसिएशन जो ये देखना है, हम लोग को साथ मिल के जाना है। ये बोल रहे हैं हम लोग कॉल किया, ये किया, ऐसे नहीं है। हम लोग किसी को इग्नोर नहीं किया, हम लोग बल्कि अपना काम में बिजी था। हाँ, तो आप लोग का बात को लेके हम लोग को इग्नोर नहीं किया। हम लोग चाहे अभी भी बात कर सकते हैं, अभी भी हम लोग अब भी फार्मर के लिए कर रहे हैं, हम भी फार्मर के लिए कर रहे हैं। हम अपना सेल्फ बेनिफिशियर के लिए नहीं कर रहे हैं, बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं। मानता हूँ आप भी अपना बेनिफिट के लिए नहीं कर रहे हैं, आप भी फार्मर के लिए कर रहे हैं, कहीं हमारा गरीब जनता के लिए कर रहे हैं। आप लोग हमारा ये बुजुर्ग के लिए कर रहे हैं, जो खेती बाड़ी करने वाले के कर रहे हैं। तो हम क्या ज़रूरी है आपसे पंगा लेने का? तो आप क्या ज़रूरी है हमसे पंगा लेने का? उसका लेने का जगह में मिल के हम लोग फार्मर के लिए काम करेगा। हाँ, और उसका बाद इतना टैलेंटेड है बात करने के लिए, सब कुछ है ये करने, उसका जगह को उसको आप फार्मर में कैसे करके मॉडिफाई लाना है और कैसे करके हम लोग को आगे ले जाना है,
टैलेंट को उसमें आप यूज़ कीजिए। तो ज़रूरी नहीं है कि आप छोटा बच्चा है, ये है, वो हम लोग का ऊपर में ऐसे वो एक शोभा नहीं देता है, एक इंटेलेक्चुअल, एक जानकारी का आदमी का हिसाब से मैं ये मानता हूँ। तो इसलिए हम ये अभी भी भरोसा है, अभी भी उम्मीद है कि आप जहाँ भी बुलाएगा, जो भी बात करेगा, हमारा भलाई के लिए, परमार के लिए बात करने के लिए हम लोग रेडी है। और उसका बाद आप लोग अभी सुना होगा, जितना भी यहाँ में पॉइंट डाला है, ये हम लोग ऐसे एरा गेरा हम लोग कोई नहीं डाला है। ये यहाँ का जितना है हम लोग का पास पूरा रिपोर्ट है। मैं कुछ कॉपी आप लोग को भी दे देगा ये मीडिया बंधु को। हम लोग ऐसे आसपास हवा में बुल के हम लोग उसको ने ये पॉइंट नहीं निकाला है। इसका खिलाफ में आप लोग अब देख सकता है, ये डीओ में भी इतना नोटिफिकेशन दिया है उसको, हाँ, कंप्लेन किया है, और हर जगह में और बहुत सारा है, हम बता देगा और बाद में हम दिखा देगा। ये होने का कारण से आज हम लोग मैदान में उतरा है, और हम लोग का बात को इनिशिएटिव नहीं लेने का कारण से आज हम लोग वहाँ में रैली शो किया है। ये रैली शो में हम लोग किसी को मर्डर करने के लिए नहीं किया। आप लोग बोल रहे हैं कि ये डरा धमका के, हम जैसे इंसान कभी किसी को डरा धमका नहीं सकता है, वो हम किसी को डराएगा धमकाएगा नहीं। जब आप बोल रहे हैं कि वहाँ से इतना आके हम लोग बेनिफिट के लिए काम करने, उसको वेलकम करना चाहिए, हम क्यों वेलकम नहीं करेगा? हम मोस्ट वेलकम करेंगे। इसके लिए हम अपना जान भी लगा देगा। जो अच्छा काम करने, हमारा स्टेट, हमारा ये के लिए, परमर के लिए जो अच्छा काम करने आ रहे, उसके लिए हम बढ़िया से वो करेगा, वेलकम करेगा। बल्कि आज हम लोग क्यों विरोध है? कहीं ना कहीं उसमें कुछ रीज़न है, वो रीज़न को थोड़ा पहले हमारा प्रेसिडेंट साहब पूरा बता दिया। यही है हम लोग का मुद्दा जो, और लास्टली वही बोलेगा कि आज तक हम लोग को हम लोग ना किसी मेरा स्टेट से अगेंस्ट है, ना किसी को हम लोग इंडिविजुअल अगेंस्ट है। हम लोग का एक ही मुद्दा है, ये AK सिंह का अगेंस्ट में है। वो बात में भी ये चीज़ को लेके हम लोग ये प्रेस ब्रीफिंग का बात आप लोग को फिर बताएगा। थैंक यू।